मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, मेष राशि मेष लग्न का दिसंबर माह का ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अनुसार राशिफल क्या होने वाला है, आपकी राशि पर, आपकी लग्न पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में बहनों भाइयों आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। बहनों भाइयों, मेष राशि मेष लग्न जिनका स्वामी मंगल अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है और बड़े धन्य हैं आप कि आपका इस राशि लग्न में जन्म हुआ है। मंगल आपके जो हैं राशिश हैं, आपके लग्नेश हैं, यानी ऊर्जा का एक स्रोत आपके साथ सदैव लगा हुआ है। आप बहुत ऊर्जाशील हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत आत्मविश्वासी हैं। बहनों भाइयों, इस राशि में सूर्य उच्च का होता है। सूर्य उच्च का होना यानी कि आपका आत्मविश्वास सदैव प्रबल, आपके अंदर प्रबल साहस, प्रबल राजसी गुण। आप हल्की फुल्की चीज़ों से कहाँ संतुष्ट होते हैं, आपको तो राजसी लेवल, टॉप लेवल की चीज़ें चाहिए, तभी तो आपको पूर्ण संतुष्टि मिलती है। बहनों भाइयों, यहाँ पर ओवर स्वाभिमान होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, क्रोध भी ओवर ही होता है। अब इस राशि में बहनों भाइयों शनि नीच का होता है। शनि क्या है? कर्म। अब इस राशि में शनि का नीच का होना क्या साबित करता है? ये साबित करता है बहनों भाइयों कि आप किसी से काम बड़े अच्छे से ले सकते हैं, यानी आप अपने अधीनस्थों से बहुत बेहतर ढंग से काम ले सकते हैं, लेकिन स्वयं काम करने में कच्चे होते हैं। यानी अगर आप मैन पावर सप्लाई जैसे कार्यों में हों, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। आप ऐसे कार्य में हों जिसमें आपके अधीनस्थ कई लोग काम करते हों, उस कार्य में भी आप बहुत सफल होंगे। लेकिन जिस काम में आपको काम करना पड़े, आप किसी के अधीनस्थ रहें, ये आपको गंवारा नहीं हो सकता है, वहाँ पर आप असंतुष्ट रहते हैं। बहनों भाइयों, यहाँ पर आपकी राशि का स्वामी जो मंगल है वो कर्क राशि में गोचर कर रहा है इस महीने। अब कर्क राशि में ये नीच के होते हैं। अब नीच के क्यों होते हैं? बहनों भाइयों, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, मन की राशि है। अब जब यही ऊर्जा मनोन्मुखी हो जाती है, यानी मन माना आचरण करने लग जाती है, तो कई दफ़े इस मंगल के नकारात्मक रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति नकारात्मक हो, तो स्वाभाविक रूप से नीच का मंगल नकारात्मक मार्ग पर ले जाता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, अच्छा है, अच्छी पोजीशन का है, तो यही मंगल आपको सफलता के उच्चतम बिंदु तक ले जाता है। बहनों भाइयों, ये जो राशि है मंगल की, यहाँ ये मंगल जो है मकर राशि में उच्च का हो जाता है। अब मकर राशि कर्म की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, यहाँ पर कर्म संतुलित रूप में रहता है। तो मंगल संतुलित कर्म करके अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचता है, सफलता के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह इसलिए मकर राशि में मंगल उच्च का माना जाता है। बहनों भाइयों, दिसंबर माह में ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो चर्चा होगी आपके स्वास्थ्य की, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की, आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक स्थितियों की, आपकी शिक्षा प्रतियोगिता की, आपके प्रेम संबंधों की चर्चा होगी। साथ में कुछ सुझाव भी दूंगा बहनों भाइयों, वो सुझाव जो आपके लिए बहुत कल्याणकारी हैं, और उस देवी शक्ति की चर्चा करूंगा जो देवी शक्ति आपकी सदैव रक्षा करती है। आपको उनका ध्यान मनन जरूर करते रहना चाहिए, और इस माह में तो विशेष रूप से आपको करना होगा। बहनों भाइयों, इस
वीडियो में चर्चा करूंगा उन तारीखों की भी जो तारीखें आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दे सकती हैं। तो बहनों भाइयों, चलिए शुरू करता हूं वीडियो, लेकिन उसके पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो गोचरी व्यवस्था का राशिफल है, ये कुछ हद तक आपके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में जो दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, उनका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। तो आपको ये इस रूप में लेना चाहिए कि ये राशिफल 100% आपके ऊपर अगर सही सिद्ध हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप असंतुष्ट ना हो, बल्कि ये समझें कि आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की दशाएं कुछ अलग होंगी और इस गोचरीय व्यवस्था का जितना फल हमें मिल पाया है वो हमने प्राप्त कर लिया है। तो बहनों भाइयों, शुरू करते हैं स्वास्थ्य की बात। तो स्वास्थ्य के रूप में आपका आत्मविश्वास महीने भर प्रबल रूप से बना रहेगा। प्रबल विजयी भावना, जीत की भावना लेकर के इस महीने आप प्रवेश करने वाले हैं। नए महीने में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी बीच बीच में हो सकती हैं। कब? जब वो तारीखें थोड़ी सी आपके लिए असंतुलित तारीखें आएंगी, उनमें आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, विशेष रूप से पेट में विकार हो सकता है, बीपी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं और चोट चपेट लगने का खतरा भी रहेगा। बहनों भाइयों, आर्थिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सेविंग निश्चित तौर पर आपकी बढ़ेगी, आपकी बचत बढ़ेगी, गवर्नमेंट से भी धन प्राप्त होगा। अगर आपने कहीं क्लेम दाखिल कर रखा हुआ है तो आपको वहाँ से धन प्राप्त होगा। आपने पिछले किसी कंपनी में, फर्म में या कहीं पर किसी योजना में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो उसका भी आपको श्रेष्ठ फल इसी माह मिलने वाला है। बहनों भाइयों, नौकरी में संघर्ष तो रहेंगे, और संघर्ष रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा वहाँ मन अशांत रह सकता है, लेकिन अगर पीछे से पिछले कई महीनों पहले से अगर आपके प्रमोशन की फाइल चल रही है तो इस माह प्रमोशन की भी संभावनाएं हैं। आपको ऐसी जगह भी जाना पड़ सकता है जो आपको प्रमोशन के बाद मिली है। बहनों भाइयों, आय के नए स्रोत बन सकते हैं, एकाधिक स्रोतों से आय भी आपकी हो सकती है और धनार्जन की स्थितियां बेहतर ही दिख रही हैं। यद्यपि धनार्जन में स्थिरता रहेगी, यानी कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे अभी तक और नौकरी ना होने की वजह से जो आपकी अर्निंग थी वो इर्रेगुलर थी, तो वहाँ पर रेगुलरिटी आने की पूरी संभावना है। वैसे इस माह अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करने की भावना रखेंगे या आप नौकरी के साथ साथ अपना स्वतंत्र व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो बेहतर समय है, इसको आप आजमा सकते हैं। बहनों भाइयों, आपको इस पूरे माह किसी दुर्गा मंदिर में, किसी काली जी के मंदिर में, किसी भी देवी मंदिर में जाकर के माथा टेकना और वहाँ घी का एक दीपक जलाना बड़ा श्रेष्ठ लाभ दे सकता है। ये मेरा सुझाव है आपके लिए। बहनों भाइयों, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इस माह अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। बहनों भाइयों, सामाजिक सम्मान आपका बढ़ेगा। जो वकालत से जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर फौजदारी वकील हैं, उनको भी श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। जो मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो मेडिसिन के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी अच्छा काम कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में हैं, प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, भूमि भवन, खेती और वाहन का व्यापार करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, उनको भी इसमें अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहनों भाइयों, आपको पूरे माह वाद विवाद से बचना चाहिए, उच्चाधिकारियों से बचना चाहिए, उनसे सवाल आपको नहीं करना चाहिए, जबान नहीं लड़ानी चाहिए, बल्कि उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे और उनसे जवाब सवाल करेंगे, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना होगी और आपको दंड मिल सकता है। बहनों भाइयों, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपकी तैयारी मुझे कमज़ोर दिख रही है। हालांकि पहले तैयारी आपकी अच्छी थी, हो सकता है आपने रिवाइज ना किया हो, तो आप रिवाइज करिएगा। आपको शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहनों भाइयों, एक ख़ास बात आपको बता दूं कि पूरे महीने भाग्य आपका प्रबल साथ देगा।
तो आपको कोई भी काम असंभव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग आपको मिल रहा है इस माह। प्रेम संबंधों के लिए भी आपके समय सामान्यतः इसलिए कम अच्छा है कि हो सकता है कि आपके प्रेमी का स्वास्थ्य खराब हो जाए या आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए या किसी कारणवश आप लोग जल्दी न मिल पाओ, ऐसी स्थिति बन रही है। बाकी पारिवारिक सुख के लिए देखा जाए बहनों भाइयों उत्तम है। भौतिक सुख साधनों की भी अभिवृद्धि होगी, पारिवारिक सुखों की अभिवृद्धि होगी, बड़े बूढ़ों का भी आशीर्वाद मिलेगा, बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी हर महत्वाकांक्षा इस महीने में सिर्फ इसलिए पूरी होगी क्योंकि भाग्य पक्ष आपके साथ पूरा लगा हुआ है। बहनों भाइयों, इस माह के विशेष 2 उपाय मैं बता रहा हूँ। आप जो है सूर्य का दर्शन करिए, सूर्य मंत्र का जप करिए। आप इस माह देवी मंदिर में जाइए, माथा टेकिए और घी का दीपक जलाइए। ये बहुत आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है। बहनों भाइयों, अब बताता हूँ वो तारीखें जो तारीखें आपके लिए अशुभ हैं, और लास्ट में बताएंगे चैलेंज कहाँ से है और पुरस्कार कहाँ से आपको मिल रहा है। बहनों भाइयों, इस महीने की जो विशिष्ट खराब तारीखें हैं, कुछ और भी हैं लेकिन उन पर आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन 1, 2, 4 और 28, 29, 30 ये वो तारीखें हैं जिनमें आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने चोट चपेट दुर्घटना के प्रति सतर्क रहना होगा। अब बहनों भाइयों, चैलेंज बता दें तो इस माह का चैलेंज आपके छठे भाव से है, यानी ये माह रोग, शत्रु, ऋण और प्रतिस्पर्धा का जो आपकी वहाँ इस्तेमाल हो, और अप्रत्याशित लाभ आपको चतुर्थ भाव से मिलेंगे। यानी आपको सामाजिक लोकप्रियता, आपको पारिवारिक सुख, आपके भूमि भवन वाहन का सुख, आपके भौतिक सुख साधनों का सुख आपको अप्रत्याशित रूप से मिलेगा, जिसकी आपने पहले से कभी अपेक्षा भी नहीं करी होगी। और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति तो होनी ही है इस माह। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।